दो देवताओं में झगड़ा मतलब दो भक्त हैं। जैसे मैं एक भक्त हूँ और मेरे घर में और भी लोग हैं, वो भी भक्त हैं। तो मैं हूँ भोलेनाथ का भक्त, और मान लीजिए घर में जो और हैं वो कृष्ण भगवान का भक्त है, चाहे राम जी का भक्त है। तो वो दोनों एक दूसरे की बातें सुनना, मतलब ज़्यादातर हम तो अभी सुन लेते हैं, लेकिन ये झगड़े बहुत समय वो भगवान के समय से ही चला आ रहा है। वासुकी नाग और उनके भाई, दोनों भाई में भी लड़ रहे थे। दोनों भाई लड़ रहे थे। मैं वो एक कृष्ण भगवान के भक्त थे, एक बासुकीनाथ भोलेनाथ के भक्त थे। तो बासुकीनाथ भोलेनाथ का कथा सुना रहे थे और उनके भाई कृष्ण भगवान की कथा सुना रहे थे। दोनों आपस में लड़ रहे थे, मतलब कोई किसी का बात ना बासुकीनाथ नाग सुनने वाले हैं और ना उनके भाई सुन रहे हैं। तो ऐसे ही लड़ रहे थे। वो दोनों अपन अपन भगवान की कथा सुना रहे, और दोनों में से कोई किसी का नहीं सुन रहा है। मैं क्यों सुनूं तुम्हारे भगवान का कथा, मैं क्यों सुनूं तुम्हारे भगवान की कथा, ऐसे झगड़े कर रहे थे। ठीक है। तो पार्वती जी को जब ये बात पता चली कि दोनों मतलब ऐसे ऐसे टॉपिक पे लड़ रहे हैं, तो पार्वती जी वहाँ पे गई और बोली, मतलब वो सोची कि इसमें मेरा भी कुछ ना कुछ फायदा है। मतलब कोई भी दो भक्त हो चाहे दो संत हो, कोई भी जब थोड़ा सा अनबन होता है चाहे झगड़े होते हैं, तो उसमें किसी तीसरे को फायदा जरूर होता है। ये आप लोग जानते ही होंगे। ऐसे फैमिली में भी है कि आप दो दो जन झगड़े कर रहे हैं, तो तीसरा कोई होगा तो उसको जरूर कुछ मतलब आसुरी आनंद मिले या चाहे जो भी मिले, मिलता ही है। तो ऐसे ही मैं पार्वती जी को ऐसा नहीं बोल रही, लेकिन एक घरेलू झगड़े की मैं बात बोल रही। ठीक है। तो पार्वती जी दोनों को बोली कि आप दोनों अपने अपने भगवान का आराधना करो और तपस्या करो। तो वो दोनों अलग अलग बैठ गए, और फिर नारद जी बोले कि आप दर्शन दीजिए, आप कुछ कीजिए। तो आए, तो दोनों को दर्शन दिए, हरि और हर। तो हरि और हर, ये वहीं से हरि और हर का वो हुआ कि मतलब भगवान अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। हरि और हर दोनों एक में, मतलब जैसे हम आदि शक्ति देव और शंकर भगवान और माता पार्वती का दर्शन करते हैं, आधा में शंकर भगवान है आधा में पार्वती जी हैं, ऐसे। तो वैसे ही हरि और हर दोनों दर्शन दिए और बोले कि हम बिल्कुल अलग नहीं हैं, हम एक ही हैं, लेकिन हमारा स्वरूप अलग अलग है। इसलिए आप लोग ये मत, मैं अपने गांव में भी सुनी हूँ, जो हमारे यहाँ राम कथा ज़्यादा होती है हमारे मायके साइड में, और कुछ लोग अभी शिव चर्चा करते हैं। तो जो शिव चर्चा वाले हैं ना, तो शिव चर्चा करते हैं, तो राम कथा वाले भी थोड़ा चले जाते हैं वहाँ पे। तो वो लोग ऐसे बोलते हैं, तू लोग काहे खातिर आइल बड़ू लो, तू तो राम जी के मानने वाले हो बोलो, ऐसे काहे आइल बड़ू लो, ऐसे बोलते हैं। तो मेरे को मतलब खराब लगता है कि ऐसे क्यों बोलते हैं कि हाँ, भगवान तो सबके लिए एक ही है। भगवान राम जपते हैं कृष्ण, शंकर भगवान को शंकर भगवान जपते हैं राम जी को, तो दोनों एक ही हैं। लेकिन भक्तों में ना झगड़े थोड़ा बहुत अनबन चलते रहता है, तो यही है। तो कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा चलते रहना चाहिए। जीवन में थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा रहता है तो ज़्यादा आनंद आता है। केवल खुशियाँ ही खुशियाँ रहे तो अच्छा नहीं लगता, मतलब खुशियाँ ही खुशियाँ रहे तो अच्छा तो लगता है, लेकिन कोई मतलब कोई बोलने वाला नहीं है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है, तो उसमें मज़ा नहीं आता। थोड़ा सा कोई बोलने वाला हो, थोड़ा लड़ाई झगड़ा होते रहे तो ज़्यादा मज़ा आता है। तो यही है। और ये मैं बहुत दिनों से सुनती आ रही हूँ कि बोलते हैं राम कथा में शंकर भगवान वाले चले जाएंगे तो तू लोग काहे खातिर आइल बाड़ू लो, ऐसे बोलता है लोग। तो ऐसे ही होता है, कोई नहीं, सब भगवान एक ही है। हमारे 33 करोड़ देवी देवता हैं, और उसमें महादेव, देवों के देव महादेव हैं, जो कि मैं महादेव की ये देख सकते हैं। अच्छा, ये रुद्राक्ष पे ना मैं एक वीडियो लाऊंगी जरूर। जो जिसके पास ये सीहोर का रुद्राक्ष है ना, वो इस वीडियो को जरूर देखना। अगला वीडियो मैं जो भी लाऊंगी मैं बता दूंगी, उस वीडियो को जरूर देखना। और आपके पास भी सीहोर का रुद्राक्ष होगा तो जरूर ट्राई करना ये बात जो उस वीडियो में होगा। ठीक है। थैंक यू, बाय।